प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ये जो वीडियो है ये स्पेशली यंग लोगों के लिए है, ये जवानों के लिए है और मैं बिलीव करता हूँ कि आज प्रभु आपसे बात करेंगे कुछ। ये वो वचन है जिसने मुझे बहुत आशीष दी है और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपको भी बहुत आशीष देगा। अंत तक सुने, इसे लास्ट तक देखें, आपको बहुत कुछ ज्योति मिलेगी, समझ मिलेगी, विस्डम मिलेगी। आपको परमेश्वर के दिल की जानकारी मिलेगी कि वो चाहता क्या है हमसे। एक वर्ड मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, पहला तिमुथियुस और उसका पहला अध्याय और उसका 12 वचन। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। पौलुस कहता है यहां पर कि परमेश्वर ने मुझे सेवकाई दी है, उसने मुझे मिनिस्ट्री दी है, लेकिन वो कहता है ये मिनिस्ट्री, ये सेवा मुझे बाद में मिली है, लेकिन पहले मेरी विश्वास योग्यता देखी गई है। पहले ये देखा गया है कि मैं कितना विश्वास योग्य हूं। आप जानते हैं ये दुनिया किस चीज को देख के ऐसे कहती है वाह। ये दुनिया अक्सर फेमस लोगों के प्रति, जिनके पास टैलेंट है, पैसा है, गाड़ियां हैं, फेमस हैं, पॉपुलर हैं, कोई रास्ते पर बैठे हुए व्यक्ति को जो भीख मांगता है उसको देख के कोई वाव नहीं कहता। कोई बंदा अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है ताकि वो अपने घर को पाल सके, सबको लगता है कि यही जिम्मेदारियां हैं, इस पे वाव कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं, क्रिकेटर्स को देखते हैं, या कभी कभी किसी क्रिश्चियन सर्कल में किसी परमेश्वर के दास को देखते हैं, तो अक्सर हम कहते हैं वाव। पर आप जानते हैं परमेश्वर की वाव कहाँ बाहर आती है? परमेश्वर ऐसा क्या देखता है किसी को देखकर वो कहता है वाह, यही तो चाहिए था मुझे? जानते हैं परमेश्वर के अंदर से वाव एक ही जगह पे देख के निकलता है, और वो है विश्वास योग्य लोगों को देखकर। ऐसे लोग जो हर 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 जगह पे विश्वास योग्य हैं, जिन पे भरोसा किया जा सकता है, जिन पर यह विश्वास किया जा सकता है कि हाँ ये वो लोग हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं। यूसुफ एक लड़का था, प्रभु ने उससे बातें की, प्रभु ने उससे सपने दिए, प्रभु ने उससे कहा कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। ये तो प्रभु ने उससे कहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? यूसुफ परखा गया, यूसुफ के भाइयों ने उससे मारा, एक लेडी ने उसके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद वो जेल में था। मुझे एक जगह बताइए जहां पर इस बीच में यूसुफ ने यह कहा कि कोई खुदा नहीं है, अगर खुदा होता तो मैं यहां नहीं होता, अगर खुदा होता तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती। आज बहुत सारे लोग जिन्होंने परमेश्वर से वचन सुना है, जिन्होंने पास्टर्स से वचन सुना है, जिनसे प्रभु ने बातें की हैं, लेकिन जब ऐसे लोग जब टेस्टिंग से गुजरते हैं, ट्रायल से गुजरते हैं, प्रॉब्लम्स में से गुजरते हैं, वो अपने फेथ को खो देते हैं, वो कुड़कुड़ाते हैं, शक करते हैं, देखते हैं कि खुदा हमें चुपचाप से देख रहा है पर वो कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन यूसुफ दूर दूर तक ऐसा नहीं था, उसे हर चीज का इनकार किया, भाइयों ने नफरत की, उस लेडी ने उसके ऊपर बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए। उसके बाद बाइबल कहती है कि वो जेल में था, पर हमेशा हमेशा वो चुप रहा, शांत रहा। इवन मैं आपको बताऊं उसकी विश्वास योग्यता, मैं ये बिलीव करता हूं विश्वास योग्यता सिर्फ तब परखी नहीं जाती जब आप कुछ भी नहीं है। सच्ची विश्वास योग्यता तो तब परखी जाती है जब आप कुछ बन जाते हो। अब यूसुफ एक ही दिन के अंदर एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है, और उसके बाद उसके यही भाई उससे मिलने आते हैं, पर वो यूसुफ को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सालों का गैप था।
15-17 साल का गैप था। 15-17 साल के बाद लड़के का चेहरा बदल गया था, उसका रंग रूप बदल गया था, उसके पहनने के कपड़े, मिस्र की सजावट थी उसके बदन पे, और उसके भाई उसे पहचान नहीं पा रहे हैं और वो अपने भाइयों को देख के रो रहा था अंदर ही अंदर। एक बार तो उसके उसका एक भाई मिसिंग था, तो उनको पूछता है, आप लोग इतने ही हो? वो लोग कहते हैं, हाँ, तेरा जो छोटा दास है वो डैडी के पास है। उसे अपने एक भाई की भी चिंता थी, वो कहाँ है। और लास्ट में यूसुफ उन्हें कहता है, मैं तुम्हारा वही भाई हूं जिसको तुमने बेच दिया। देखो, तुमने मेरे साथ बुराई की, परंतु परमेश्वर ने तुम्हारी इसी बुराई में से मेरे लिए भलाई निकाली। अब जाओ, पप्पा को लेकर आओ और यहां पर आओ सब, मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। वॉट अ मैन ऑफ गॉड! क्या वो प्रभु का दास है। ऐसे लोगों को देख के खुदा कहता है, वाओ, ये वाओ लोग हैं जिनको देख के खुदा भी देख के हैरान होता है कि क्या विश्वास योग्य है, बदले नहीं हैं, सक्सेस के बाद भी ये नम्र हम्बिल लोग हैं। आज जितने भी जवान मुझे देख रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा आपको देख के भी ऐसा कहे, वाओ, विश्वास योग्य रहें, फेथफुल रहें, उसकी आज्ञाओं को माने। जो वो कहता है, बहुत सारी आज्ञाएं वो पुलपिट से नहीं आपके दिल में देता है। इससे बात मत कर, इससे थोड़ा दूर रहे, किसी से पैसे मत मांग, किसी पे गंदी नजर मत डाल। बहुत सारी चीजें वो आपको अंदर में कहता है बहनों कि इस तरह के कपड़े वियर मत करो, ओवर मेकअप मत करो, मत करो, ये मत करो। वो आपको बहुत बार, आप जानते हो, ये उसका सच्चा प्यार है। दिस इज कॉल्ड द रियल लव ऑफ गॉड। जब वो आपको वो न रहने दे जो आप हो, वो आपको बदल बदल कर अपनी तरह बनाए। याकूब इज़राइल बना, एसाव एसाव ही बना रहा। इसलिए बाइबल कहती है, मैंने एसाव से प्रेम नहीं किया परंतु याकूब से प्यार किया। क्यों? याकूब को मैंने इज़राइल बनाया पर एसाव को मैंने एसाव ही रहने दिया। अगर खुदा आज आपको डांटता है, खुदा आपको चिल्लाता है, खुदा आपको डायरेक्शन बदलने के लिए कह रहा है, मैं आपको सच कहता हूं, वो आपसे प्यार करता है। He really loves you। मैं जिससे प्रेम करता हूं, उन्हें उन्हें डांटता हूं, और जिन्हें पुत्र बनाता हूं, मैं उन्हें कोड़े भी लगाता हूं। रिब्यूक करना परमेश्वर का एक प्रेम है हमारे लिए। आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जो लोग बहुत फेमस होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही ऊपर हाई रैंकिंग में होते हैं, उनको देखकर हर कोई कहता है, वाओ, ओ सचिन तेंदुलकर, वाओ, विराट कोहली, वाओ, ओ जो चांद पे पहला व्यक्ति गया था उसके लिए वाओ। पर परमेश्वर अपने ऐसे बच्चों के लिए वाओ कहता है जो उसके साथ विश्वास योग्य है, फेथफुल है, एंड ट्रस्ट मी। ऐसों पे वो इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट समझते? जब हम किसी बिजनेस में पैसे लगाते हैं, वहां पर उसे कहा जाता है कि हमने इन्वेस्ट किया। जब खुदा ऐसे लोगों को देखता है ना, वो उनके ऊपर अनॉइंटिंग इन्वेस्ट करता है। मैं इस बंदे के ऊपर अभिषेक भेजूंगा, एक ऐसा अभिषेक जिसके द्वारा ये मुर्दों को जिलाएगा, बीमारों को चंगा करेगा, दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, कोड़ियों को शुद्ध करेगा। पेंटिकॉस्ट पर जैसे पतरस से प्रचार किया और लोगों के हृदय छिद गए, ऐसा ऐसा प्रचार मैं से करवाऊंगा। गॉड इन्वेस्ट, तब प्रभु लोगों पे ऐसा करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने आज के वचन से कुछ समझा होगा। हमेशा की तरह अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मात्र इन दोनों नंबर्स पे, भाइयों और बहनों के लिए डिफरेंट नंबर्स हैं। आप चाहें तो आप मुझे अपना प्रेयर रिक्वेस्ट कोई भी हो लिख के भेज सकते हैं। और अगर आज के वीडियो के द्वारा है तो सिर्फ लिखिए विश्वास योग्य। मैं समझ जाऊंगा कि आपने आज के वर्ड को सुना है और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको और मुझे विश्वास योग्य रहने में मदद करें। ऑफ कोर्स मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि आपने आज के वचन से कुछ पाया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रभु आपके साथ है। जय मसीह की।